नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो डीयू है, वो कौन कौन से कोर्स करवाता है। ठीक है, अगर आप डीयू में जाते हैं तो आपको वहाँ पर कौन कौन से कोर्स आपको मिलेंगे करने के लिए, लिस्ट ऑफ कोर्सेज। ठीक है, जितने भी कोर्स डीयू करवाता है वो सारे आपको आज इस वीडियो के द्वारा मैं बताऊँगा। और जो डीयू के जो कोर्स होते हैं, जो भी डीयू कोर्स करवाता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको कोई ना कोई कोर्स सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे बीए प्रोग्राम है, ऑनर्स है, तो ये सब कोर्स होते हैं। ठीक है, तो डीयू जो कोर्स करवाता है उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 भागों में उसको बांटा जा सकता है। पहला है मेरिट बेस्ड कोर्स और दूसरा है एंट्रेंस बेस्ड कोर्स। ठीक है, अब ये मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड कोर्स क्या होता है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो मेरिट बेस्ड कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपकी परसेंटेज देखी जाती है। मान लो कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अगर मुझे एडमिशन लेना था बीए प्रोग्राम में, ठीक है, या मान लो बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना था मुझे, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज है कोई सा भी, ठीक है, और कट ऑफ आई वहाँ पर आपको मैंने बताया कट ऑफ आती हैं, तो कट ऑफ में अगर 99% लिखा है, अगर आपकी 99% है तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अगर 99% आपकी बन रही है, अगर आपकी परसेंटेज क्लास 12th की, तो आप जो एडमिशन लेंगे जाके अपनी परसेंटेज के बेस पे, वो कहलाएगा मेरिट बेस्ड कोर्स। ठीक है, जो आपकी मेरिट जो है, जो आपकी परसेंटेज है, उसको देख के आपको एडमिशन दिया गया है। और जो दूसरा ये होता है एंट्रेंस बेस्ड कोर्स। ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, मान लो अब किसी बच्चे की परसेंटेज कम आती है, उसको कॉलेज नहीं मिल पाता, अगर मेरिट बेस्ड पे अगर उसकी 99% नहीं बन रही, या उसकी रेगुलर कॉलेज जितनी, या मतलब जो उसको कॉलेज चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता मेरिट बेस्ड पे, तो डीयू के लिए जो क्या है, एक और यहाँ पर एक ऑप्शन है, वो है एंट्रेंस बेस्ड कोर्स। इसमें क्या होगा, आपको कुछ कोर्स दिए जाते हैं लगभग 9 से 10, और उसको आप क्या कर सकते हैं, आपकी परसेंटेज चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी बराबर होंगे और आपसे एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, आपको एक टेस्ट क्लियर करना होगा, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, उस पेपर को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कोर्स हैं वो गिने चुने होते हैं एंट्रेंस के अंदर, और मेरिट बेस्ड में जो नॉर्मली जो हम कोर्स करते हैं, जैसे बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ये सब किसमें, मेरिट बेस्ड में आते हैं। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर। और जो एंट्रेंस बेस्ड में है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मेरिट बेस्ड में आपकी परसेंटेज देख के एडमिशन देते हैं, और एंट्रेंस बेस्ड में क्या होता है, आपकी परसेंटेज नहीं देखते, आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, एक पेपर लिया जाता है, अगर आप उस पेपर को क्लियर कर देते हैं एग्जाम को, तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में, क्या दोनों के लिए एक साथ अप्लाई किया जा सकता है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से क्या दोनों के लिए एक साथ अप्लाई किया जा सकता है? क्या अगर हमारी परसेंटेज नहीं आई, मान लो अगर कोई बच्चा है, उसने सिर्फ मेरिट बेस्ड के लिए अगर उसने अप्लाई किया, मान लो अगर उसकी नहीं आई परसेंटेज, तो उसका तो गया, उसका तो काम हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, उसका तो मतलब ये समझ लो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मेरिट में उसका नंबर नहीं आया और मतलब एंट्रेंस का उसने भरा नहीं था। तो क्या ऐसी सिचुएशन में एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से अगर हमारी परसेंटेज नहीं आती, तो क्या हम एंट्रेंस बेस्ड कोई कोर्स कर सकते हैं डीयू से? तो ये इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज, सबसे पहले हम देखते हैं कि डीयू कौन कौन से कोर्स करवाता है, और जो एंट्रेंस एग्जाम वाले कोर्स हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आपको जो एडमिशन मिलता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो जो कोर्स हैं वो राइट साइड में नाम लिखा हुआ है, और जो इंस्टीट्यूशन है जो उसको करवाता है, ठीक है, अंदर जो संस्था है उससे जुड़ा हुआ जो विभाग है वो उसका नाम है। ठीक है, तो जो पहला कोर्स है वो है बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। बीए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और बीटेक है यहाँ पे। बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, ये भी आपका एंट्रेंस आप दे के आप इसको कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड जिसे कहते हैं, ठीक है, टीचिंग वाला, ये आपने सुना होगा बीएलएड बहुत लोगों से, तो ये टीचिंग वाला कोर्स है, ये भी आपको एंट्रेंस पे ही मिलता है। और बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, और बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा कोर्स है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में हिंदुस्तानी म्यूज़िक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद और गिटार, और आपका वायलिन, संतूर, ये आपको मिलता है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स में ऑनर्स में कर्नाटक म्यूज़िक आपको ये है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन परक्यूशन म्यूज़िक, तबला, पखवज,
और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका मेरिट में नहीं नंबर आ पाता तो मेरे हिसाब से आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए जर्नलिज्म काफ़ी अच्छा एक कोर्स है। BLED काफ़ी अच्छा है, ठीक है, BLED काफ़ी अच्छा है। और इसमें ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी आपको सिर्फ अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एंट्रेंस बेस्ड मैंने आपको बता दिए कि ये कोर्स हैं जो DU एंट्रेंस के एग्ज़ाम के बेस पर करवाता है। तो आप एक बार ये लिस्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में आपके होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करने वाले हैं, आपको कहीं भटकना नहीं है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है कोर्स का वो होता है मेरिट बेस्ड कोर्स। जो मैंने कहा था ज़्यादातर कोर्स इसी के अंदर होते हैं, जो आपकी परसेंटेज देख के आपको कट ऑफ के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। तो जो पहला कोर्स है वो है BA प्रोग्राम हो गया, ठीक है, आपने सुना होगा। BA वोकेशनल स्टडीज़ हो गया, BA ऑनर्स इन अरेबिक, बंगाली और इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हिंदी, पर्शियन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, और मतलब ये सारे जो कोर्स आप देख सकते हैं आपको ये मिलेंगे, ठीक है, मेरिट बेस्ड पे। और BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी, ये आपको मिलेगा। और BA ऑनर्स इन हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म, और B वोकेशनल इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट एंड IT, वेब डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, बैंकिंग ऑपरेशंस। और BCom ऑनर्स एंड BCom, ये जो BCom होता है, आप अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो BCom जो आपका होता है, BCom और BCom ऑनर्स, ये भी आपको मेरिट बेस पर ही मिलता है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज होगी तो आपको एडमिशन मिलेगा, ये एंट्रेंस वाला नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ जितने नाम मैंने आपको कोर्स के बताए हैं ये सारे आपको आपकी परसेंटेज के ऊपर मिलेंगे, और जो पीछे जो मैंने स्लाइड में बताए थे वो आपको मिलेंगे, आपकी परसेंटेज कम भी है तब भी आप उसको ले सकते हैं। अगर आप वो पेपर क्लियर कर जाते हैं आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। और BSc ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, और BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, और BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, जियोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, होम साइंस। और ये जो नीचे जितने कोर्स हैं आप ये भी एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर साइंस साइड से DU क्या है, यहाँ पे मेनली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कोर्स करवाता है, कॉमर्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, ठीक है। तो तीनों स्ट्रीम्स के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और मेरिट के आधार पर ये सारे कोर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मेरिट बार बार बता रहा हूँ आपकी परसेंटेज के ऊपर होता है। अगर आपकी परसेंटेज है जितनी वो कॉलेज मांगता है एडमिशन के लिए तो आपको वो कोर्स मिलेगा, परसेंटेज नहीं है तो इनमें से कोई भी कोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको कोर्स समझ में आ गए होंगे जो जो मैंने आपको बताए हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि कैन आई अप्लाई इन मल्टीपल प्रोग्राम्स कोर्सेज इन एन ऑनलाइन फॉर्म। आप जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या आप मल्टीपल कोर्सेज या मल्टीपल प्रोग्राम, मतलब क्या अगर कोई एक बच्चा है उसको मेरिट बेस्ड में भी जाना है और उसको एंट्रेंस बेस्ड पे भी, अगर मेरिट में नहीं होता तो एंट्रेंस में, एंट्रेंस पे नहीं होता तो मेरिट में, क्या ऐसा हो सकता है? तो DU यहाँ पर बताता है कि यस, ये वेबसाइट से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ DU ने आंसर किया है कि यस यू मे सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स कोर्सेज ऑफ योर इंटरेस्ट थ्रू अ सिंगल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप क्या कर सकते हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप बहुत सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्या आपको कहाँ पर टिक करना है फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो वीडियो से जुड़े रहिए। और यहाँ पर DU कहता है कि हाँ ये संभव है, आप कर सकते हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आप मेरिट में भी जा सकते हैं और आप एंट्रेंस बेस्ड, दोनों के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट यू कैन अप्लाई इन ऑल मेरिट बेस्ड एज वेल एज एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज थ्रू द सेम ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप एंट्रेंस में भी और मेरिट में भी दोनों में आप कर सकते हैं सभी कोर्सेज में अप्लाई एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। आपको ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके लिए मेरिट के लिए अलग, आप एक ही फॉर्म से आप कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, आइए उसको देखते हैं। जब आपने अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तो पहला राउंड आपने इस तरीके से ये फिल कर दिया होगा, दूसरा एकेडमिक का कर दिया होगा, तीसरे पे जवाब आएंगे तो इस पे लिखा हुआ है एंट्रेंस, ठीक है। जब आप एंट्रेंस वाले पे आएंगे तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस खुलेगा और आपसे पूछेगा डू यू विश टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू कोर्सेज बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट। तो आपसे पूछा जाएगा येस और नो। आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत बच्चों की ये क्वेरी थी कि सर वहाँ पर तो मेरिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो यहाँ तो सिर्फ एंट्रेंस का लिखा हुआ है येस और नो। आपको ये बता दूं कि अगर आप इस पे नो करोगे तो आप सिर्फ एलिजिबल होगे मेरिट बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। मेरिट बेस्ड जो मैंने आपको बताए थे, एंट्रेंस वाला आप नहीं कर पाओगे अगर आप इस पे नो करते हो। अगर आप इस पे येस करते हो तो जी हाँ, अगर आप इस पर येस करते हो
तो आप मेरिट बेस्ड कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और आप एंट्रेंस के लिए भी। तो दोनों के लिए अगर आप इसको यस करते हो तो आप, इसका मतलब ये है कि आप उनकी नज़र में दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई दोनों में करना चाहता है तो यस करना है, सिर्फ मेरिट में अगर वो जाना चाहता है तो नो करना है। तो ध्यान से इसको आप समझ लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई और भी आपकी क्वेरी हो तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और वहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सबको सुना जाता है। कमेंट बॉक्स में जो भी होता है मैं नज़र रखता हूँ उस पर, फिर मैं आपकी वीडियोस लाता हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोफाइल का, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।